2019 में नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल का गठन होते वक्त जब राजनाथ सिंह को गृह मंत्रालय के बजाय रक्षा मंत्री का कार्यभार दिया गया तो लगा कि उनका कद कुछ घटा दिया गया है। गृह मंत्रालय में अमित शाह की ताज़ापोशी से राजनाथ सिंह ने भी खुद को एक तरह से समेट लिया, लेकिन वे नरेंद्र मोदी सरकार में अहम बने रहे और इसका एहसास लोगों को एक बार फिर से तब हुआ जब किसानों के लिए प्रस्तावित नए कानून को लेकर संसद से सड़क तक मचे हंगामे में सरकार का पक्ष रखने के लिए एक बार फिर से उन्हीं को आगे किया गया और राजनाथ सिंह मैं भी किसान हूं कहते हुए इन कानून का समर्थन करते हुए फिर से पार्टी के लिए संकट मोचक के तौर पर दिखाई दिए। ये कोई पहला मौका नहीं है जब राजनाथ सिंह सरकार के लिए संकट मोचक के तौर पर दिखाई दिए हैं। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल के दौरान भी चाहे किसानों का विरोध प्रदर्शन रहा हो या फिर जम्मू कश्मीर में हुई हिंसा हो या जाट आरक्षण को लेकर हुआ हिंसक आंदोलन हो, राजनाथ सिंह मुस्तैदी से सरकार का बचाव करते नजर आए हैं। राजनीतिक गलियारों में ढेरों लोग हैं जो राजनाथ सिंह को अटल बिहारी वाजपेयी से परंपरा से जोड़कर देखते हैं। ऐसा नेता जिसका कोई शत्रु नहीं हो और अपनी इस काबिलियत के चलते राजनाथ सिंह सरकार के लिए मुश्किलों के वक्त में रास्ता निकाल ही लेते हैं। आइए आज हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार में राजनाथ सिंह की अहमियत क्या है। धोती कुर्ता और सदरी पहने हुए राजनाथ ग्रामीण परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। सरकार में पिछले 6 वर्षों से वे नंबर 2 की भूमिका पर हैं। हालांकि एनडीए एक ही तरह की उन्हें आधिकारिक और सरकार में 2 नंबर घोषित नहीं किया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होती रही है कि पीएम मोदी हर विदेश यात्रा पर रवाना होने से पहले राजनाथ सिंह से राय मशवरा ज़रूर करते हैं। संकट के समय में मोदी सरकार का राजनाथ सिंह पर भरोसा कई बार सार्वजनिक तौर पर दिखा भी है। गलवान घाटी में चीन की तरफ से अतिक्रमण करने पर राजनाथ सिंह भी अपनी भूमिका शानदार ढंग से निभाते नजर आए। उन्होंने ही संसद के दोनों सदनों में चीन की ओर से सीमा का अतिक्रमण करने पर सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। यही नहीं, इसी महीने मॉस्को में चीन के रक्षा मंत्री के साथ बातचीत में भी भारत का पक्ष भी उन्होंने राजनीतिक तौर पर बड़ी चतुराई से रखा। ऐसा कह सकते हैं कि बतौर रक्षा मंत्री ये जिम्मेदारी उन्होंने ही निभानी थी, लेकिन हमने यह भी देखा है कि कैसे अतीत में इन मौके पर पीएम खुद आगे आ जाते रहे हैं। फरवरी के अंत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में पूरे देश में जैसा माहौल देखा उसमें रूस पर असर पड़ने से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब चीनी आक्रमण की वजह से देश को अत्याधुनिक हथियारों की जरूरत पड़ी तो रूस को मनाने के लिए खुद राजनाथ सिंह को ही भेजा गया। वैसे राफेल विमान का तिलक कर और उसके टायर के नीचे नींबू मिर्च रखने की वजह से वो विवादों में घिरे रहे, लेकिन इससे भी अंधविश्वास के बजाय हिंदू परंपराओं का पालन और राजनाथ सिंह के भदेसपने की निशानी के तौर पर देखने वालों की कमी नहीं है। दरअसल 6 वर्ष पहले नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनवाने में बतौर पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह की अहम भूमिका रही थी। चाहे लाल कृष्ण आडवाणी की आपत्ति हो या सुषमा स्वराज का विरोध, राजनाथ सिंह ने सभी राजनीतिक चुनौतियों का मुकाबला कर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया था। हालांकि उस दौरान यह भी कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने की सूरत में वे दूसरे सहयोगी दलों और बीजू जनता दल
अन्ना डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे गुट निरपेक्ष दलों के सहयोग से खुद को सर्वसम्मति उम्मीदवार बनाने की योजना बना चुके हैं। यही वजह है कि मोदी सरकार के सबसे बड़े संकट मोचक होने के बावजूद राजनाथ सिंह कभी भी उनके उस तरह विश्वास पात्र नहीं बन सके जैसे उनके पहले कार्यकाल में अरुण जेटली थे या दूसरे काल की शुरुआत में अमित शाह ने गृह मंत्री बनते ही 3 तलाक के कानून को खत्म किया और अनुच्छेद 370 खारिज कर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जबरदस्त शुरुआत की। उनके बढ़ते कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ विभिन्न विषयों पर लगातार बैठक कर रहे थे। लेकिन पहले अरुण जेटली की अस्वस्थता और बाद में अमित शाह के खराब स्वास्थ्य की वजह से मोदी सरकार में राजनाथ सिंह की प्रासंगिकता बनी रही। पूर्व भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे नितिन गडकरी के मुकाबले मोदी राजनाथ सिंह पर अधिक भरोसा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का असर आज भी उत्तर भारतीय राज्यों में ही ज़्यादा है और इन राज्यों में बीजेपी के पास राजनाथ सिंह से बेहतर कोई और दूसरा चेहरा नहीं है। उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का दूसरा कोई नेता उनके आसपास नहीं ठहरता है। ये सच्चाई है। इसके चलते ही मोदी सरकार को संकट के वक्त में राजनाथ सिंह याद आते रहते हैं। लेकिन बात इतना भर नहीं है। राजनाथ सिंह न केवल संकट के वक्त सामने आते हैं बल्कि संकट से निकालते भी हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह क्राइसिस मैनेजमेंट में माहिर हैं। एक तो अटल बिहारी वाजपेयी से उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और दूसरा तमाम राजनीतिक पार्टी के नेताओं से उनके अच्छे संपर्क हैं। वे सर्वसुलभ हैं और हर तरह के लोगों से रिलेशनशिप मेंटेन रखते हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के दो बार अध्यक्ष रहे हैं, लिहाजा पार्टी के अंदर संगठनात्मक तौर पर भी उनकी अच्छी पकड़ है। इतना ही नहीं, संघ का भरोसा भी उनको मिला हुआ है। इन सब के साथ ही राजनाथ सिंह को समय और ज़रूरत के हिसाब से खुद को ढालने की प्रवृत्ति भी है। तभी तो पार्टी अध्यक्ष होते हुए भी उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए आगे बढ़ाया था। हालांकि उस वक्त वे खुद को रेस में बनाए रखने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी को होड़ से बाहर करना चाहते थे। पीएम मोदी के साथ तब से ही उनके कामकाजी रिश्ते मधुर रहे हैं। वे दी गई जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हैं और ज़रूरत पड़ने पर खुद को वहां से अलग भी कर लेते हैं। यही उनकी खासियत है, इसलिए भी समय के साथ उनका महत्व बना हुआ है। उनके राजनीतिक अनुभव के चलते मोदी सरकार उनकी अपेक्षा भी नहीं कर सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीएम उन पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। दरअसल सत्ता पर काबिज शख्स को हमेशा एक तरफ से इनसिक्योरिटी होती है कि नंबर 2 पर अगर कोई दमदार नेता आ जाए तो कभी भी खतरा हो सकता है। इसलिए बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका इस्तेमाल जिन वजहों से करते रहे हैं, उन्हीं वजहों से उन्हें नंबर 2 भी नहीं बना सकते हैं। राजनाथ सिंह को इसको बखूबी समझते हैं, लेकिन वे ये जानते हैं कि संकट के समय वो जो कर सकते हैं, उनकी जो स्वकार्यता है, उसका कोई विकल्प मोदी शाह के नेतृत्व वाले बीजेपी में नहीं है। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।